Hello everyone, welcome back again to BSc Pharmacy. My name is Puneet Rajput. I am an inorganic and organic educator in B Pharma. So कैसे हैं आप सभी बेटा? आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो हर एक स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या सर फार्मासिस्ट की कोई वैल्यू है, क्या फार्मेसी करके मेरी कोई वैल्यू होगी। आज हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो कैसे आपसे बेटा बढ़िया होंगे एकदम से, और कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे बेटा आज कि वैल्यू ऑफ फार्मेसी एंड वैल्यू ऑफ फार्मासिस्ट एट प्रेजेंट टाइम। आज प्रेजेंट टाइम में, है ना, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो और प्रेजेंट टाइम में कैसी कंडीशन है फार्मेसी की और क्या हो रहा है फार्मासिस्ट के साथ में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर जो फार्मेसी के बारे में बात की जाए, है ना, फार्मेसी के बारे में बात की जाए, जैसे अगर जो मैं डी फार्मा की बात करूं, इनकी डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 से क्या है, ये 2022 में भी 2023 पूरा चला गया, एक अफवाह उड़ रही है कि एग्जिट एग्जाम होगा, जिसके रिलेटेड ये भी बता देंगे कि इस बैच का एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, इस बैच का एग्जिट एग्जाम होगा 2023-24 में जो पास आउट होंगे, है ना, जो पास आउट स्टूडेंट होंगे उनका एग्जिट एग्जाम होगा। सारा क्राइटेरिया आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट सिलेबस क्या होगा एग्जिट एग्जाम का, उसके लिए पीसीआई ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया, है ना। सिलेबस कैसा होगा, अब सिलेबस भी जो दिया है उसमें फाइनल सब्जेक्ट जो है, वो जो नए सब्जेक्ट जो ऐड हुए थे डी फार्मा के सिलेबस में, वो सिलेबस में है ही नहीं। तो ऐसा सिलेबस आप एग्जिट एग्जाम के लिए बना कैसे सकते हो? क्या पैटर्न होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी की सारी चीजें अभी कुछ भी जस्टिफिकेशन क्लियरिफिकेशन पीसीआई की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो पीसीआई इसके लिए कुछ कर रहा है? अभी लग रहा है कुछ भी नहीं कर रहा, है ना, इज नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। तो इस चीज के लिए आपको भाई क्लियरिफिकेशन दे दो कि भाई 2024 में एग्जिट एग्जाम होगा जो भी डी फार्मा कर रहे हैं, है ना। सेकंड थिंग, भैया आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, सारे एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे। आपको नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सब्जेक्ट आपके रहेंगे, या फिर आपका जो सिलेबस है डी फार्मा का उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई कुछ तो क्लियर करो, बच्चे का कम से कम तैयारी तो रखे। अब जो 2024 में पास आउट होंगे उनका एग्जिट एग्जाम मान लो तुम लेने लगो, अब भाई वो पहले से क्या तैयारी करके रखे, है ना, कितने आपको चांसेस मिलेंगे, कितना आप अटेम्प्ट दे सकते हो, ये भी तो जस्टिफिकेशन देना चाहिए ना पीसीआई को। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अभी कोई अपडेट इस चीज के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई चीज इस चीज के लिए नहीं आ रही है कि सामने की क्या कैसे कब क्यों कैसे क्या होगा। तो फार्मेसी की अभी जो मेन चीज है पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर जो वही कुछ नहीं करेगा तो और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बात करें तो डी फार्म वाले स्टूडेंट की बात होगी। अब अगर जो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की, अपने इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि मैं यूपी से ही हूं तो मैं यूपी के बारे में बात कर रहा हूं, शायद आपके भी स्टेट का अगर जो यही हाल हो तो आप भी बताना। उत्तर प्रदेश में अगर जो मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं, रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में है रजिस्ट्रेशन। क्यों बैड कंडीशन में? देखिए अभी उसका मैं आप लोगों को बताऊं तो उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि देखो क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है कि हम लोग जब बी फार्मा कर लेते हैं, हम लोग क्या है रजिस्ट्रेशन, हमारी जब प्रोविजनल डिग्री आ जाती है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। आप लोग एमपी से तो आप एमपीपी से एमपी काउंसिलिंग ऑफ काउंसिल में अप्लाई करोगे फार्मेसी काउंसिल में, है ना। हम उत्तर प्रदेश से तो हमने उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई किया। ओके, आप राजस्थान से तो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करेंगे। तो आप अपने अपने स्टेट में कर सकते हैं। अब इसके लिए ये भी प्रावधान आया था कि अगर जो आप किसी अदर स्टेट में मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आप अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन मत करिए, डायरेक्टली अदर स्टेट में करा लीजिए, वो भी हो जाएगा। फिर ट्रांसफर आपको कुछ नहीं कराना पड़ेगा, वो तो सारी चीजें अलग की बात है। उसके लिए अगर जो कोई ट्रांसफर के लिए वीडियो आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, अगर जो ऑनलाइन देखा जाए तो वही चीज हमारी क्या है 4-5 हजार में खत्म हो जा रही है। वही अगर जो ऑफलाइन देखा जाए तो वहां पर रहते हैं दलाल, 15 से 20 हजार रुपए लगते हैं रजिस्ट्रेशन में, ये फैक्ट वाली बात है। जैसा आपकी साक्षी मैम और बबीता मैम का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उनके कितने हजार रुपए लगे थे, 15 से 20 हजार रुपए लगे। ठीक है, वहां पर दलाल रहते हैं, वो पैसे लेते हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी करा देंगे, वरना फाइल्स वो जाती ही नहीं अंदर तक, वरना वो फाइल्स अंदर तक जाती नहीं। ये हाल है भैया, ये रियलिटी वाली बात है कि अंदर तक भी फाइल्स जाएगी नहीं अगर जो आप ये काम नहीं कराओगे। उसके लिए एग्जाम्पल भी दूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, कोई अपडेट नहीं।
रजिस्ट्रेशन आया ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन आता ही नहीं है, कब आएगा, कितना लेट हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। तो इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर पीसीआई को काम करना चाहिए, ये पैसे बंद कराने चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं इस तरीके से धांधलेबाजी से, उसको भी बिल्कुल बंद कराना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो बेटा, आप क्या है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाने जाते हो तो क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते टाइम आप अगर जो उसको घर से कभी बना रहे हो ना, कि घर पे बैठ के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, उसका टेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, वो पास ही नहीं होगा। ये फैक्ट वाली बात है। ये गलतियां उनकी नहीं जो वहां पर वो बिजनेस खोल के बैठे हैं, ये गलती है किसकी, जो वहां पर वो अधिकारी बैठे लोग हैं, वो लोग ये सारी चीजें कराते हैं। अब बताओ, जैसे मैंने खुद का ड्राइविंग लाइसेंस का जब मैं घर से अप्लाई कर रहा था टेस्ट के लिए, तो क्या हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते टाइम जैसे उसने पूछा कि रुकने के लिए, एक फैक्ट वाली बात है कि रुकने के लिए कौन सी बत्ती जलती है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। मैंने बोल भाई लाल बत्ती जलती है भाई रुकने के लिए, कि रुकने का साइन कौन सा होता है, लाल बत्ती होती है ना, और कौन सा साइन होता है, उसमें 4 ऑप्शन थे, लाल, हरी, पीली और नीली। अब उसमें भाई नीली बत्ती से करेक्ट आंसर होकर के आ रहा है। नीली बत्ती मैंने आज तक तो नहीं देखी, तुमने तुम्हारे स्टेट में किसी के स्टेट में नीली बत्ती हो तो मुझे बताना। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाता है भैया, आप घर से बैठ के अप्लाई करोगे ना, कभी भी आपका अप्लाई नहीं होगा, 100% फेल ही होगा, वरना 2-3 बार के में अप्लाई होगा, फिर वो जब उसको आप रिन्यू करके फीस भरोगे तब होगा वो, क्योंकि पैसे कमाने के तरीके हो जाते हैं। ये आपको होल्ड पे रखेंगे, आपका होल्ड पे रहेगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और बार बार क्या होगा, फेल होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा, है ना, जाकर के पैसे दो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, यही होता है, पैसे दो ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। ये टेबल के नीचे से इंडिया में ज्यादा काम होता है, टेबल के नीचे से ज्यादा काम चलते हैं इंडिया के अंदर, तो ये फैक्ट है। इस चीज के लिए पीसीआई ने अभी एक चीज क्या करी थी, जो ये रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन उसने मना ही कर दिया कि ऑफलाइन कोई जाओ मत। अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था एक कि ऑफलाइन आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए मत, ऑनलाइन कीजिए। अब भाई जिन्होंने 1 साल पहले ऑफलाइन अप्लाई कर रखा है, उधर जाकर के फीस जमा कर दिया, अब उनका क्या, तुमने तो बोल दिया 1 मिनट में एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिनको ने अप्लाई कर रखा था वो दोबारा से अप्लाई करो, उन्होंने पैसे दे रखे भैया, उनका क्या, पैसे को क्या होगा, उनका पैसे भी तो भेजो वापसी उनके ना, पैसे क्यों भेजेंगे हम, पैसे तो नहीं भेजेंगे हम। अब दोबारा से अप्लाई करो, दोबारा से सारा प्रोसेस करो, दोबारा से फिर से क्या करो, पैसे सबमिट करो, फिर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये कहां का नियम है, ये कहां का नियम है, तो ये सारी सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये फैक्ट वाली बातें हैं। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑनलाइन, अगर जो उसके लिए भी वीडियो चाहिए तो बेटा कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कंपटीशन की बात करें इस फील्ड के अंदर, आज के टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, आप लोग खुद देख सकते हो बेटा कि कंपटीशन डे बाय डे फार्मेसी फील्ड में इंक्रीज हो रहा है। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूं, तुम अपने एरिया में एक बार देखना, आसपास जहां भी तुम फार्मेसी कर रहे हो, जिस भी स्टेट से या फिर किसी अदर स्टेट से जाकर कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आप अपने आसपास देखना कि कितने कॉलेजेस है। समझना आपके आसपास अभी फार्मेसी के 6 कॉलेज है, आपके 10-10 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 10-10 किलोमीटर में आपके टोटल 6 कॉलेजेस है फार्मेसी के। मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ 2024 में फिर से देखना वो 6 के 8 हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कोविड के बाद में सबसे ज्यादा जो बम फटा है ना जिस कोर्स के ऊपर, वो फार्मेसी के अंदर फटा है। आज हर कोई फार्मेसी करना चाहता है, हर कोई, जिसका नीट नहीं हो रहा वो फार्मेसी, फैक्ट है, क्योंकि इस फील्ड में इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, क्योंकि सभी की आंखें खुल गई है कि कुछ भी बंद हो जाए पर ये फील्ड कभी बंद नहीं होगा, या तो डॉक्टर साहब का या फिर ये फील्ड हमेशा चलता रहेगा जब तक इस धरती पर मानव जाति जिंदा है। ठीक है, ठीक है, तो डे बाय डे सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब इंक्रीज इन द सेंस यहाँ पर भाई क्राउड बढ़ रहा है, क्राउड बढ़ रहा है तो कंपटीशन बढ़ेगा, है ना भाई, वैकेंसीज तो 100 खाली है तो 100 ही आएगी ना। अब 100 के लिए पहले 10,000 अप्लाई करते थे, अब 1 लाख अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्राउड बढ़ रहा है भाई, है ना। अब क्या है, आने वाले टाइम में आप देखो फार्मा सेक्टर बेटा इतना इंक्रीज करने वाला है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि फार्मा सेक्टर बहुत तगड़ा क्या है, इसमें बम फूटने वाला भी बहुत सारे, क्योंकि ये क्या है, अभी 7वें आसमान को छूने वाला है। इसमें आपको ग्राफ ऊपर की तरफ ही दिखाई देगा, अभी डाउनफॉल की तरफ दिखाई नहीं देगा। 2030 तक इसमें ये हाल रहेगा इस फील्ड का, है ना। एक वेव आती है हर कंट्री में, हर कंट्री की तो बात नहीं करते, इंडिया में तो पहले बीएससी बीएड की आई थी, फिर बीटेक की वेव आई थी, फिर पॉलिटेक्निक की आई थी, अभी बी फार्मा की वेव चल रही है।
जो अगले 3-4 साल तो आराम से चलेगी चलेगी, जो अगले 3-4 साल तक चलेगी चलेगी, है ना। और अगर जो कुछ अपडेट फार्म डी में भी देखने को मिलेगा तो वो वाला वेब भी पकड़ेगी, वो भी फार्मेसी का हिस्सा है। ओके, अब करियर ऑप्शन भी इंक्रीज होंगे, करियर ऑप्शंस भी यहाँ पर इंक्रीज होंगे, क्योंकि भाई जब क्राउड बढ़ेगा तो भाई मेडिसिन का डिमांड बढ़ेगी, तो वहां पर पॉपुलेशन यानी कि क्या है, जनता की जरूरत पड़ेगी, जनता की जरूरत इन दी सेंस कि वहां पर काम करने वालों की जरूरत पड़ेगी, और वो काम फार्मासिस्ट सेक्टर में अभी बढ़ने वाला है। बट अगर जो क्या हो गया, ऑनलाइन फार्मेसीज खुल गई, जैसे आप लोग देख सकते हो एमजी करके एक ऐप आई हुई है, बहुत सारी ऐप आई हुई है ना, ऑनलाइन फार्मेसी खुल गई तो फिर कुछ ना कुछ होगा। तो अभी ये सारी चीजें हैं। अब आने वाले सालों की बात की जाए तो बेटा देखो, फार्मेसी फील्ड में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आने वाला टाइम फार्मेसी का टाइम होगा, आने वाला टाइम किसका टाइम होगा, फार्मेसी का टाइम होगा। स्कोप, बस मैं वो क्या बोलूं कि बार बार एक ही चीज बोलना कि स्कोप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ भी रहे हैं। आप लोग देख सकते हो वैकेंसीज आए दिन आती रहती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, एम्स फार्मासिस्ट, अलग अलग फार्मासिस्ट की बात की जाए इस सेक्टर के बारे में बेटा। अब अगर जो इस सेक्टर को अगर जो और भी इंप्रूव करना है तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, किसको, पीसीआई को, फार्मेसी काउंसिल इंडिया को, फार्मेसी को लेकर के हमारी कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। जैसे यूपी में एक स्ट्रिक्ट एक्शन आया क्या, कि एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, ऐसे बी फार्मा का भी होना चाहिए कि जो बी फार्मा करेगा उसको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और मैं तो एग्जिट एग्जाम के भी सपोर्ट में हूँ, जिसको एग्जिट एग्जाम क्या है कि जो एग्जिट एग्जाम दे करके पास होगा उसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वही एक रजिस्टर फार्मासिस्ट कहलाएगा, ये बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि उसमें भी धांधलेबाजी होगी, उसमें भी टेबल के नीचे से काम होगा, उसमें भी टेबल के नीचे से पैसे दे करके फॉर्म्स क्वालिफाई बनेंगे कि आपने एग्जिट एग्जाम पास कर लिया। पर एक डर तो रहेगा स्टूडेंट के मन में पढ़ाई को लेकर के, पढ़ने को लेकर के, ये काम होना चाहिए। और ये काम ऐसा नहीं कि होल्ड पे रखेगी। मेरी ये पीसीआई से भी जितने भी अगर जहां पर कोई भी अगर जो चैनल इस चीज को देख भी रहे हैं तो आप लोग भी इस चीज की डिमांड कीजिए कि एग्जिट एग्जाम आए, क्योंकि एग्जिट एग्जाम अगर जो आएगा तभी स्टूडेंट पढ़ने की तरफ मूव करेंगे और तभी वो चीज सोच सकते हैं इस चीज के बारे में। आप लोग क्या सोचते हो एग्जिट एग्जाम के बारे में, आप भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बेटा। और ये सारी चीजें अगर जो फार्मेसी के अंदर होती है तो बेटा तभी फार्मेसी की एक वैल्यू बढ़ पाएगी, वरना हर कोई आकर के गधे और घोड़े बराबर दिखाई देते हैं फार्मेसी फील्ड में, ये फैक्ट वाली बात है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, ओके। और आप इन चीजों से कितना कोलिरेट कर पाए, कितना आप रिलेट कर पाए, ये भी जरूर बताइएगा। और बी फार्मा डी फार्मा के ऑनलाइन क्लासेस बीएससी फार्मेसी ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, जहां पर हम लोग आपको उस लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं ताकि कि आपके सामने अगर जो आगे चल के एग्जिट एग्जाम जैसे कोई भी नया अपडेट अगर जो आता भी है, या फिर आप कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर कुछ भी ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके एंड आप उसको डरे ना, क्योंकि हम लोग आपको यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको मॉडल पेपर्स मिलते हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के फीडबैक आपको ऐप पर देखने को मिल जाएंगे कि ऐप कैसी है, कैसे आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। टॉपर स्टूडेंट 91, 92, 90, 89, 87 ऐसे ऐसे परसेंटेज हमारे बच्चे लेकर के आ रहे हैं ऐप से पढ़ करके ही। तो आप लोग जस्ट जाइए एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर हर संडे को फ्री एमसीक्यू टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो जा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कैसे कैसे क्या क्या आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगा वो ऐप पर आपको पता लग जाएगा। ओके, ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट हमारी यहाँ पर है, तो आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताना बेटा। और इसी के साथ में हम लोग आज का अपना वीडियो यहीं पर ऑफ करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।